श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस संसार में एक से बढ़कर एक संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने उस परमात्मा को पा लिया और दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की कि भक्ति से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। आज आपको एक ऐसे ही संत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन के 50 साल केवल बैठे बैठे गुजार दिया, खड़े ही नहीं हुए। लेकिन इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जिन्होंने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलते रहें। भगवान चरतावली में अनंत श्री परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज ने लाला गया प्रसाद के बारे में कुछ बताया है। ये इलाहाबाद के रहने वाले थे। महाराज श्री की सेवा में लाला हजारी प्रसाद आया करते थे। उन्होंने लाला गया प्रसाद के बारे में बताया, जो बाद में परमहंस गया प्रसाद हो गए। थान गांव के लाला हजारी ने इलाहाबाद के लाला गया प्रसाद का हाल बताया। हजारी लाल इनकी सेवा में रहे थे। लाला गया प्रसाद इलाहाबाद निवासी 3 भाई थे। सरकारी नौकरी किया करते थे। कुछ समय बाद अचानक इनको बैराग हो गया, वो भी तीव्र बैराग। घर से चल दिए। एक काली कमली को चीरकर बीच में गले में डाल दिया। एक हंडी लेकर घूमने लगे। जो कोई मिले उससे कहते थे, भाई सीताराम कहो, भाई सीताराम कहो। घूमते घूमते वो थान गांव आ गए। वहाँ एक आदमी के दरवाजे पर गए। शायद वो ब्राह्मण था। 2 भाई थे। आपस में किसी बात पर दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ था। इससे दोनों क्रोध में बैठे थे। यह एक से बोले, भाई सीताराम कहो, भाई सीताराम कहो। तो उठकर इनको मारने लगा। कहा, साले सीताराम कहते। बहुत मारा। वो भी इतना मारा कि बेहोश हो गए। कुछ लोग आए, देखा तो वो बैठ गए। जब होश हुआ तब लोग उनको एक बट वृक्ष के नीचे, जो पुराना था, वहाँ कोई महापुरुष हुए थे, उनके नाम पर समाधि पर लगाया गया था, वहाँ ले गए। उनका मन प्रसन्न हो गया। लोगों ने छप्पर छा दिया, उसमें रहने लगे। बरसात में बाढ़ आ गई। बड़ी नदी चौका नदी का मिलान हो गया। पानी का बड़ा वेग था। वह बह गए। इस बात का पूरा हल्ला हो गया। राजा सूर्य विक्रम सिंह ने सुना। उन्होंने नाव दौड़ा दी, उस पर उठा लाए। पानी से शरीर सर्दी खा गया था। धीरे धीरे बोलते थे। कहा, हम इसी जगह रहेंगे। तो राजा साहब ने मिट्टी पाट कर ऊंचा कर एक बंगला छवा दिया। राजा के यहाँ से 2 सीधे भोजन की कच्ची सामग्री रोज आने लगी। लाला हजारी उनका काम कर देते थे। पानी भर देना, आटा भिजा देना, रोटी हाथ से बना देना। गया दास रोटी अपने हाथ से ही सेकते थे। दाल बटली में चुरती थी। उसे उठाकर कहते, तुम चुरती काहे कि नहीं हो? हाथ से दाल चुरते में डुलाते और हंसते। जब बन जाता दाल थाली में धरते, रोटी गिनते और हजारी से कहते, देखो दुर्गा माँ 2 रोटी ले गई। फिर कहते, देखो धर गई, और फिर हंसने लगे। ऐसी लीलाएं करते। भोजन करके लेटते तो हजारी प्रसाद उनका पैर दबाते, कहते, हमको भी कुछ बताओ। तो गया प्रसाद जी कहते, हम तो भैया राम राम करते हैं और कुछ जानते नहीं। तुमको संतों के पास सुनावें। और उसके बाद उन्होंने गोस्वामी जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, मीरा जी, सबके पास सुनाए। बहुत संतों के याद थे उनको। फिर उठ के बैठ जाते। उन्होंने कहा हजारी से कि हमें 40 वर्ष हुए हैं इस जंगल में आए, तब से खड़े नहीं हुए, हम बैठे हैं। एक बार जगदहा गांव में एक सिद्ध संत का शरीर छूट गया तो हजारों संतों ब्राह्मणों का भंडारा हुआ। सबने कहा, आज परमहंस गया दास नहीं आवेंगे तो हम सब भोजन ना करेंगे। हजारी के कान में ये आवाज़ आई। फिर एक मूर्ति आए और उनसे कहे कि हम राजा के पास जाते हैं, पीनस पर तुमको ले चलेंगे।
राजा के पास जाकर हाल कहा। राजा ने अपना पीनस भेज दिया। गयादास को ले गए। गयादास जी ने सबके हाथ जोड़ा और कहा, वाह गुरु साहब, राम राम। अब आप सब प्रसाद पावें। आप सबका प्रण भगवान ने रख दिया, हमें भेज दिया, हमें भी सबके दर्शन हो गए। फिर कहा, वाह गुरु साहब, अब हम जाते हैं। बस पीनस में बैठ गए। कहार आश्रम पर उतार कर पीनस राजा के यहाँ लेकर चले गए। हजारी प्रसाद बताया करते थे कि उनको संतों से मिलने का बड़ा शौक हुआ करता था। 15 की उम्र में ही उनके पास जाया करते थे। तुलसी के माला बनाते, गाय के घी में तर करके बांटते थे, गांठ लगा देते थे, जो मांगता उसे दे देते। एक बार परमहंस गयादास जी के यहाँ ले गए तो देखा उससे राम राम करने लगे। फिर कहा, राम नाम के बीच में गांठ ना लगाना चाहिए। जो पहना जाता है उसमें गांठ लगती है, जाप माला में गांठ नहीं लगती। वह जाप माला माली में रख के जपा जाता है, उसे गोमुखी कहते हैं। माला कोई देर ना देखे। हम पहले घर पर नौकरी पर वैसे ही जपते थे। तब से हजारी प्रसाद ने जप वाली माला में गांठ लगाना बंद कर दिया। कोई कहे तो सीधे कह देते, परमहंस गयादास जी ने हमको मना किया है। जो पहनने वाला देते उसमें गांठी लगा देते। जिनके हाथ का पानी पिया जाता है उनके यहाँ से पूरी आती थी। जो घर के सब आदमी प्रेम से बना के भेजते थे तो ले लेते थे। अगर कोई घर का अरसाए तो वापस कर देते। कहते भगवान ना पावेंगे, एक चाहता है और नहीं चाहते उन सब का हिस्सा, इससे भगवान ना पावेंगे। उनके पास साग फल रुपया पैसा सब आता था। जो साग फल अलग धरा रहता और रुपया पैसा अलग रखा जाता था। जो कोई दर्शन को आते गरीब तो उनको साग फल रुपया बाबा सब दे देते थे। रखते ना थे। उसी जंगल में डोल डाल जाते, डोल डाल में बालू छोड़कर वापस चले आते थे। उनका मलमूत्र गंधाता बिल्कुल नहीं रहा। एक बार उन्होंने हजारी दास से कहा, तुम अपने भर का रुपया पैसा साग ले जाया करो, फाजिल ना लेना। तुम गरीब हो, भगवान के यहाँ एक एक पैसे का हिसाब लिखा जाता है। हजारी फिर वैसे ही करने लगे। बाबा छिन छिन पर हंसते थे। हजारी ने कहा, आप दिन में कई बार हंसते हैं। तो कहा, भगवान राम जानकी, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, शंकर पार्वती, गणेश षटमुखी, सरस्वती, भरत, तमाम देवी देवता आते हैं, बात करते हैं, इसलिए हंसते हैं। जय जयकार होती है, हमको बड़ा आनंद मिलता है। इसी में कूदते हंसते रहते हैं। रात में भी बहुत लीलाएँ होती हैं। हमारे पास कितने बैठते हैं, लेट कर शरीर में सोराते हैं। कोई गुदगुदाता है, कोई कहते कुछ खाओगे तो हम कह देते हम एक बार ही भोजन करते हैं। बाबा के घर में सब भाइयों की मृत्यु हो गई, तब गरीबी आ गई। पंडित ने लड़के से कहा, उनका यथाशक्ति कुछ 10वां 13वां कर दिया जाए, शायद कुछ बढ़ोतरी होने लगे। जब दोनों भाई का हो गया तब इनका भी करने लगे। तब शब्द होने लगा, हम का, पर कुछ समझे नहीं और संस्कार पूरा कर दिया। भाई का लड़का 60 वर्ष का था। उसे स्वप्न में किसी ने कहा, गया प्रसाद साधु जिंदा है थान गांव में, जिला सीतापुर, तुम जाओ देखाओ। तो वे आए। तब परमहंस ने कहा, तुम तो हमारा 10वां 13वां सब कर डाले हो। वह बोले, हम नहीं जानते थे कि अभी आप जिंदा हैं। पंडित के कहने पे हमने तीनों भाइयों का 10वां 13वां कर दिया था। वो बाबा के पास 2 माह रहे थे। तब बाबा ने कहा, अब तुम घर को जाओ, वहाँ का काम संभालना और राम राम करते रहना। धीरे धीरे सब घर का काम ठीक हो जाएगा। भगवान हर काम का समय बांधे हैं। फिर दंडवती करके वो चले गए। परमहंस 1 माह पर बाल बनवाते थे। तब सिर से नहाते, जनेऊ बदलते। गर्मी के मौसम में गर्मी के कपड़े, जाड़े के मौसम में जाड़े के कपड़े राजा सूर्य विक्रम सिंह देते थे। बहुत विस्तार है। बाबा दोहरी देखे थे। गोरा खूब चमकता था। 125 वर्ष की आयु में बाबा ने शरीर छोड़ दिया। वहीं उनकी समाधि बना दी गई। समाधि की पूजा आज भी होती है। भाई बहनों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।